हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ने अकाउंट और स्टैटिस्टिक के खासे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छी में अच्छी कर सकते हो। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। जैसे कि आप लोग अब थंबनेल में देख चुके हो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है, खासे स्टूडेंट्स के कमेंट और मैसेज भी आ रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लेके आइए, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही है। कुछ यूनिक तरीके से हमको सीखना है ताकि एग्जामिनेशन में हम लोग इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स, एक बात तो समझ लो, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है। 12 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। पार्ट वन में जो 4 चैप्टर थे, बराबर, आपका 1 2 3 4, वो चारों चार भी 12 मार्क्स के थे, ये भी 12 मार्क्स के। अगर आप लोग 12 × 5 करते हो तो 16 मार्क्स आपको इन 5 चैप्टरों में से मिल जाएंगे और बाकी के 10 मार्क्स बाकी के 4 चैप्टर के, यानी कि 14, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर इस तरीके से पैटर्न स्टाइल में होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ टॉपिक्स है जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ साइन है वो भी ध्यान में रखना है। मैं मैक्सिमम सम्स करवाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, और आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिले ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बट अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, कुछ साइन मैं बता रहा हूँ जो साइन आपको याद रखनी है, जो आपको सम गिनते वक्त, जब भी आप सम की काउंटिंग कर रहे हो या गिन रहे हो उसे, तब आपको ये सेम साइन याद रखना है, क्योंकि साइन का यूजफुल होगा। ठीक है, तो जैसे ये यू दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। फिर ये जो ओ करके उस पे एक आड़ी लाइन लगा दी जाती है, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट कभी भी हो नहीं सकता। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि आकाश में तारे कितने हैं, वो मैंने गिन लिए, तो बोले सर मजाक मत करो, हमको मालूम है वो कोई नहीं गिन सका है। या तो मैंने मेरे बाल कितने हैं वो भी मैंने गिन लिए, मैंने कुछ भी आपको रैंडमली आंसर बता दिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है सर, इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, थर्ड नंबर है ए डैश, जिसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको खास ध्यान रखना। जिसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपको ए डैश कहा है तो आपको 1 - P ऑफ ए करना है। क्या करोगे? 1 - P ऑफ ए कर दोगे। ठीक है, अच्छा, ए छेद बी बोलेंगे इसको। ये जो रिवर्स में है, जो यू का अपोजिट है फ्रेंड्स, इसको छेद घटना बोलेंगे, बराबर, यानी कि रिवर्स, जिसको हम लोग छेद, इसलिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इंटरेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, इसको बोलेंगे इंटरेक्शन, बराबर, इसको सैंपल स्पेस, बराबर, इसको कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर। ये तीनों तीन आपको नाम मेन याद रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सम्स में आपको इंटरेक्शन वाला तो होगा ही। इंटरेक्शन वाला आपका हर एक सम में आपको देखने मिलेगा ज्यादा से। अच्छा, देखो, अब यहाँ पे सैंपल स्पेस था, अब यहाँ पे क्या हो गया? यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। यूनियन यानी कि मर्ज होता है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, ये दोनों का जब मर्ज किया जाता है और सिमिलर जो होते हैं उसको उसमें से किसी एक को रख के हम लोग जो इवेंट फाइंड आउट करते हैं उसको यूनियन ऑफ इवेंट करेंगे, बराबर, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, A - B अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखे तो डिफरेंस इवेंट है, बराबर, डिफरेंस इवेंट ऑफ ए एंड बी, जिसको हम लोग ए इंटरेक्शन बी डैश बी लिख सकते हैं, ए इंटरेक्शन बी डैश बी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, B - A दिया है तो डिफरेंस इवेंट ऑफ बी ऑब्लिक ए करेंगे, यानी कि ए डैश इंटरेक्शन बी। ओके, क्या रहेगा फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट, पी ऑफ ए, इवेंट ऑफ ए, इवेंट ऑफ ए जो कि बनी है, जैसे कि हम लोग, ये मैंने आपको बोला कॉम्प्लीमेंट्री, वो किस पे से फाइंड आउट होएगा? पी ऑफ ए पे से। तो कुछ ये साइन है आपको याद रखना है। एन अगर दिया है तो टोटल आउटकम्स, कितने आउटकम्स है। एम दिया है तो फेवरेबल आउटकम्स, एफ का मीनिंग क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आई थिंक आप लोग 10th में भी सीख चुके हो। ठीक है, एम अपॉन एन होता था, याद है? एम का मीनिंग होता है फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन नंबर ऑफ, टोटल ऑफ आउटकम।
तो टोटल आउटकम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ ये थोड़े से सिंबल लिख लेना और इसको लर्न कर लेना है फ्रेंड्स। मैक्सिमम टॉपिक तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मालूम पड़ सके और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलो तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। देखो, तो टोटल के रूल्स, टोटल मीनिंग, इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, सम के रूल्स। टोटल का मीनिंग क्या होगा? सम। ओके, SUM। सम के रूल्स क्या है? जब भी आपके पास ए इवेंट एंड बी इवेंट होगा, जब भी आपके पास ए इवेंट और बी इवेंट होगा, तब आप लोग कौन सा रूल्स यूज करोगे? टोटल रूल्स यूज करोगे। कौन सा? टोटल रूल्स हम लोग यूज करेंगे, बराबर। ओके, तो देखो इसका जो फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए। अब रिवर्स यूनियन का अपोजिट का मैंने क्या बोला था? इंट्रैक्शन। क्या बोला था बेटा? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मीनिंग दोनों में जो कॉमन है, और यूनियन का मीनिंग दोनों में सेम सभी चीज लिख दो, बराबर। ओके, देन अगर टोटल का रूल्स यानी कि सम का रूल्स 3 इवेंट्स के लिए है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तब हम लोग क्या करेंगे? ये IMP आपका MCQ में भी पूछा था, ठीक है, तो लर्न कर लेना। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी माइनस पी ए, अब इसको क्या है? इंट्रैक्शन बी, ए इंट्रैक्शन सी एंड बी इंट्रैक्शन सी प्लस ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन एंड सी। ओके सॉरी, 3 हमारे हो जाएंगे, यानी आपको लिखते भी देखो, मैं तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी पी ऑफ सी, ये तीनों का पहले प्लस करूंगा, फिर माइनस से स्टार्ट करूंगा। ए इंट्रैक्शन बी माइनस ए इंट्रैक्शन सी और माइनस ए बी इंट्रैक्शन सी, माइनस वाला पद गया प्लस में, पी ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन सी, इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलो, और फ्रेंड्स ये कुछ अदर सम्स है, इसको लिख के रखना, जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उस टाइम में आपको बताऊंगा, बराबर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और म्यूचुअली एक्सटेंसिव इवेंट्स है, ठीक है, दो अलग अलग है, तो दोनों को भी लिख के रख लो ताकि जब मैं इसके सम्स आएंगे तब आपको याद दिला दूंगा। बट अभी बेसिकली हम लोग जो शॉर्ट सम्स है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट आ जाओ एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में जो बेसिक सम्स है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो मैं मोस्ट टाइम भी सम्स देने वाला हूँ फ्रेंड्स, लास्ट में ही है, बस सेकंड वीडियोस के पार्ट में आएंगे और आज के वीडियोस में भी है। तो मोस्ट टाइम पे जो सम है वो आपको करना ही है, क्योंकि उसमें से ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में खासे सम्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो पहले बेसिक सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सबसे पहले क्या बोला है? अ बैलेंस कॉइन इन थ्रो इन 3 टाइम्स। अगर कोई एक कॉइन है, देखो बेटा, कॉइन है, उसके 2 साइड होती है, तो उसके मेन मेजर आंसर तो 2 हो गए, 2 आउटकम मिलेंगे। और उसको अगर हम लोग 3 टाइम थ्रो करते हैं तो 2 की हम लोग 3 पावर बना लेंगे। 2 की कितनी पावर बनाएंगे? 3 पावर, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तो मेरा आंसर 8 आएगा। तो सर अगर आप किसी कॉइन को, मान लेते हैं अगर कोई कॉइन है फ्रेंड्स, अगर उस कॉइन को मैं 3 टाइम थ्रो करूंगा, कोई भी, जैसा कि जस्ट सेकेंड, मान लेते हैं ये कॉइन है हमारे पास, ठीक है, ये कॉइन के 2 साइड्स है। अगर मैं इसको 1 टाइम थ्रो करता हूं तो मेरा 2 आंसर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर सेकंड टाइम करता हूं तो फिर भी टेल आएगा या हेड आएगा, और थर्ड टाइम भी अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो भी टेल आएगा या हेड आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं चलेगा, आपको आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बतानी पड़ेगी, सॉरी सैंपल प्लेस आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो यू देखो, मान लो अगर मैं एक ही कॉइन को 3 टाइम थ्रो कर रहा हूं, तो मान लो तीनों टाइम हेड आया, या तो 2 टाइम हेड आके थर्ड टाइम में टेल आ गया, या तो पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, ऐसा हो सकता है।
या तो पहले टेल आया सर और 2 टाइम हेड आया। ये 4 आंसर हुए मेरे, देख लो 4 आंसर हुए। अब इसका अपोजिट कर दो, अब इसका अपोजिट कर दो आप लोग। अपोजिट मीन्स मान लो तीनों टाइम टेल आया, या तो 2 टाइम टेल आके फिर हेड आया, या तो पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, या तो पहले हेड आया फिर 2 टाइम टेल आया। टोटल 8 ही आंसर होंगे, उससे ज्यादा आपके आंसर नहीं हो सकते फ्रेंड्स। टोटल 8 आंसर होंगे, उससे ज्यादा आपके आंसर नहीं होंगे। 110%, चाहे तो कोशिश करके देख लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन उसी में, अ बैलेंस डाइस विद द सिक्स साइड एंड बैलेंस कॉइन आर थ्रो एस टुगेदर। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइस, आप लोग ने लूडो गेम तो खेली जो होगी फ्रेंड्स, और एक कॉइन। लूडो जो है उसकी हमारी सिक्स साइड होती है, मालूम है कि नहीं, ऐसा कुछ दिखता है 4 5 वाला, बराबर। इधर 1 कर देता हूँ, फिर इसको, चलो मेरे को जैसे थोड़ी मोटी पेंटिंग आई है मैंने बना दी है। इसकी सिक्स साइड होती है। और अगर एक बैलेंस कॉइन की बात करूँ तो उसमें हेड या तो टेल यानी कि 2 साइड होती है। तो मान लो अगर मैं किसी एक डाइस को थ्रो करता हूँ यानी कि फेंकता हूँ, तो उसके 6 आंसर में से कोई भी एक आएगा। और अगर कॉइन को थ्रो करता हूँ तो उसके 2 आंसर, मीनिंग मेरा हो जाएगा 12। तो 6 × 2 लिख दिया यहाँ पे। बट 12 आंसर हमको बताने हैं, ध्यान रखो 12 आंसर बताने हैं, ऐसे ही नहीं चलेगा। अगर आपको ये VSQ है, ये VSQ है फ्रेंड्स, बट आंसर कैसे डिसाइड होगा। तो मान लो अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो उस पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट आएंगे, 7 8 9 तो है नहीं। और उसी के साथ मान लो हेड आ गया, मान लो 1 के साथ हेड, 2 के साथ हेड, थर्ड के साथ हेड, 4 के साथ हेड, 5 में हेड, 6 में हेड। तो ये तो टोटल 6 आंसर हो गए, और मैंने यहाँ पे कितने बताया 12। चलो हेड की बात बच गई, अब टेल की बात करेंगे। 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल एंड 6 टेल। ये भी 6 वो भी 6, टोटल 12 आंसर हो गए, देख लो। और मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिए, चाहे तो देख के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द 5 पर्सन ABCDE। हमको 2 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सन, मुझे 5 पर्सन में से 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है। तो आप लोग 11th में पढ़ के आए हो कि जब भी 5 में से 2 का सिलेक्ट करना है, बराबर, तो 5 से 2 लिखेंगे, मीनिंग 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 × 2 4, 5 × 2 10 आंसर होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 5 पीपल्स है, मान लो ABCD और E, ये 5 पीपल है, इसमें से आपको 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है यानी कि पसंद करना है। तो टोटल आप लोग 10 टाइप से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। चलो 5 से 2 का मैंने देखो यहाँ पे 10 आंसर दे दिया। अब मान लो देखो, अब सिलेक्शन कर रहे हैं, मान लो मैंने AB को सिलेक्ट किया, फिर AC को, फिर AD को और फिर AE को, ये 4 आंसर होंगे। अब बी से स्टार्ट करता हूँ, बी ए नहीं आएगा क्योंकि ए बी गिनो या बी ए गिनो दोनों सेम होता है। तो बी सी हो गया, बी डी हो गया और बी ई हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी डी होगा, सी ई होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते डी ई हो जाएगा लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 आंसर हो गए, देख लो। मैंने बोला 10 से ज्यादा नहीं होगा और 10 से कम भी नहीं होगा। तो आपको सिंपली बेसिक सम से इसका क्लियरेंस करना है फ्रेंड्स। तैयारी जितनी स्ट्रांग रखोगे उतनी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेन है, बराबर, क्या लिखा है, राइटिंग द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीग्रेट स्कोर बाय द स्टूडेंट appearing for the examination 100 marks and state the number of the sample points in it। यानी कि एक एग्जामिनेशन लिए 100 मार्क्स की, उसका आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो मान लो अगर स्टूडेंट ने एग्जाम दी है, 100 मार्क्स की एग्जाम है, तो उसके क्या हो सकता है, या तो 0 मार्क्स आएंगे या तो 100 आउट ऑफ 100, और उसके बीच में कुछ भी आ सकते हैं। बट 0 से स्टार्ट होएगा, माइनस में कभी कोई स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होते, इतना याद रखो। तो मान लो कि उसके टीचर ने 100 आउट ऑफ 0 दिए, तो 0 तो फर्स्ट आंसर हो गया। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करते हुए 100 तक आएंगे। बट 100 के 100 नहीं लिखना है आपको, सिंपल ही ऐसे लिखना है, देखो 0 1 2 3 डैश 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 100 लास्ट आंसर होगा। कोई स्टूडेंट के 101 होते नहीं, होता है ना, तो आपको फिर लिखना भी नहीं होता। अब इसका आपको पूछा था सैंपल पॉइंट, तो सैंपल पॉइंट मीनिंग टोटल आंसर कितने आपके,
टोटल आंसर, तो सर 100 तो फाइनल और एक जीरो एक्स्ट्रा आया, बराबर। तो टोटल आंसर होएगा 101। टोटल आंसर क्या होगा देख लो, 101 होगा। ओके, आई होप आप लोग उनको क्लियर हो पा रहा होगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर का सम देखेंगे हम लोग। Write the sample space for the randomly selected one minister and one deputy minister for four people. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चार पर्सन है, उसमें से मुझे एक मिनिस्टर सिलेक्ट करना है, यानी कि एक मंत्री सिलेक्ट करना है, और एक उसका असिस्टेंट यानी सह मंत्री, बराबर, मीनिंग डेप्यूटी मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग मान लो कि फोर पर्सन है, ABCD, ठीक है। तो ये चार में से किसी एक को मैं, 4C1 किसी एक को मैं क्या बना देता हूं, मिनिस्टर बना देता हूं। और मान लो ए को मैंने मिनिस्टर बना दिया, तो बाकी के कितने बचे, तीन। ये तीन में से किसी एक को मैं डेप्यूटी मिनिस्टर बना दूंगा, तीन में से एक को क्या बना दूंगा, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो 4C1 का आंसर तो 4 होएगा और 3C1 का 3। मीनिंग में 12 रीत से क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ। बट सर आंसर बताओगे तो मान लेंगे, तो कोई बात नहीं। ओके, 4C1 3C1, पहले इतना तो समझ गए। अब देखो आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं एनिमेशन में आंसर देता हूँ। मान लो ABCD चार पर्सन है, ठीक है। तो मैं ए को क्या करता हूँ, मिनिस्टर बनाता हूँ, और बी को डेप्यूटी मिनिस्टर। ये फर्स्ट आंसर हो सकता है। देन AC, देन AD, ऐसा होगा। क्लियर है? या तो सर बी को आप मिनिस्टर बना दो और ए को डेप्यूटी मिनिस्टर बना सकता हूं मैं। अगर बी मिनिस्टर है तो ए डेप्यूटी मिनिस्टर बन सकता है, उसको डॉक्टर ने मना नहीं किया कि वो नहीं बन सकता है, ठीक है। चलो फिर BC और लास्ट में आएगा हमारा BD। क्लियर है? चलो मान लो सी को बनाता हूं, तो CA CB और CD ऐसा होएगा। या तो मैं डी को बना दूं, तो DA DB और DC। टोटल आप देखो तो हर एक पैनल में 3 आंसर है मेरे, और 3 into 4 करूंगा तो 12 आंसर मेरे हो जाएंगे। ये 12 आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लिख दिए। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता था, बट थोड़ा समझोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। A balanced coin in throw in randomly experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with the trial of the first set written the sample space of the this experiment and the state where is the finished state in infinite state. यानी देखो क्वेश्चन सिंपल है कि ये जो आप सैंपल स्पेस करना चाह रहे हो वो फिनिशेड है या इनफिनिशेड है, मतलब ये कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा आपको बताना है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बैलेंस कॉइन को थ्रो कर रहा हूँ, अगर एक कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ और उस पे हेड मिलेगा तो मेरा एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा। अगर हेड मिलेगा तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, ओवर। बट अगर टेल आया तो एक्सपेरिमेंट चालू करो, सेकंड टाइम ट्राई करो। चलो मान लो सेकंड टाइम भी हमारा टेल आया तो थर्ड टाइम ट्रायल करो, थर्ड टाइम में ट्रायल और टेल आया तो फोर्थ टाइम ट्रायल करो। यानी कि ट्रायल एंड ट्रायल, जब तक हेड नहीं मिलेगा तब तक आप उसका हेड करोगे, बराबर। तो देखो इसका आंसर हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड, इस तरीके से आपको लास्ट तक। बट इसका कोई लास्ट आंसर नहीं मिलेगा। कौन से ट्रायल में आपको हेड मिलेगा ऐसा कोई श्योर है नहीं है। तो ये हमारा कैसा है बेटा, फिनिश्ड होने वाला तो नहीं है, तो ये इनफिनिश्ड है। कैसा है, इनफिनिश्ड। कभी भी ये कंप्लीट हो सकता नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन, दुनिया का ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो यूं नहीं बोल सकता है कि फर्स्ट ट्रायल में ही आपको हेड मिलेगा या तो थर्ड ट्रायल पे ही आपको हेड मिलेगा और उसके पहले के दो ट्रायल में आपको टेल मिलेगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। चलो और लास्ट सम हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो का, जो कि IMP आपके लिए। Write the sample space for the experiment of the randomly selection three number from the first five natural number. तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर कौन से आपके, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 4 5। आप लोग प्राइमरी में पढ़ के आए हो, जो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 है हमारे, ठीक है। अब फाइव में से हमको कितने सिलेक्ट करने के बोले, देखो रेंडमली सिलेक्शन थ्री नंबर, तो फाइव में से मुझे कितना सिलेक्ट करना है, थ्री, उसको बोलेंगे 5C3। तो 5
इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कट, 4 इंटू 2, ओके, तो 5 इंटू 2 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 आंसर मुझे यहाँ पे बताना है। तो देखो 10 और 10 आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 10 आंसर पहले 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5, सारे के सारे आंसर अलग है और 10 आंसर है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि आप लोग प्रैक्टिस करिए बराबर। 5 सम को अपने नोट में लिख लेना। अगर कोई भी डाउट के क्वेरी, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो बराबर। और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।